बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज़ और आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वह है जादू टूना और काले इल्म की वजह से कारोबार की बंदिश और बीमारियों में मुब्तला हो जाना। नाज़रीन, आपको पता है अक्सर मैं नुस्खा जात बताता हूं, आज आपको रूहानी सिलसिला बताने जा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17-18 साल की एज से जो है अपने पीर व मुर्शिद के साथ रहा, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो अल्लाह रसूल के फरमान के ज़िंदगी बसर है, उनके 7-8 साल उनके साथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चिला कशी की, दरिया के किनारे, कब्रस्तानों में कलाम इलाही से इस ज़बान से सिर्फ कुरान पाक ही निकला है और अल्लाह की रज़ा के लिए। आज आपको जो मैं जादू टूने का हल बताने जा रहा हूँ, इसकी बंदिश और सुन्नत के मुताबिक बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो वीडियो है ये लंबी ना हो, कोशिश करूँगा क्योंकि आपके और मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो आपको पता है कि आपके हदीस मुबारक के मुताबिक कि आपके मुँह मुबारक पर गिरा लगाकर और जब कुएँ के अंदर जब दबा दिया गया तो अल्लाह की तरफ से वही जब नाज़ल हुई तो कुएँ से निकाला गया। फिर सूरत फलक और नास जो थी वो नाज़ल हुई और सूरत फलक नास जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ी पूरी फलक और नास तो अल्लाह पाक के करम से आप उसी वक्त शिफा याब हो गए। और ऐसे ही आज सूरत और फलक और नास का मैं आपको अमल बताऊंगा नाजरीन, और ये अमल भी वो ही बता सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते अबूर हासिल हो। अबूर मैं फ़कीर कुछ नहीं हूँ, अल्लाह के करम से सूरत फलक, सूरत नास, सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मल, सूरत रहमान और सूरत जिन और चाइल्ड काफ, ऐसी ढेरों सूरतों और कलाम इलाही का आपके भाई ने, आपके बेटे ने चिल्ला कशी की है रज़ाए इलाही के लिए। और मैं बताऊं, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज़ पेपरों का भी मैं नुमाइंदा हूं। वो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे सहाफ़त पे देख के हो, आप कहें कि ये हकीम भी हैं और रूहानी सिलसिला भी बता रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि जो हिकमत है वो मेरा रिज़्क़ है और जो रूहानियत है ये मेरी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए। ये भी तो ये नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, इसका हल भी। आपने क्या करना है कि मस्जिद का पानी लेकर सामने रख लेना है। और मैं ये नुस्खा बताने से पहले बता दूं, तकरीबन लाखों आदमियों को 22-23 साल के अंदर इससे जादू टूने की बंदिश, कारोबार की बंदिश जो है वो ख़त्म हुई है, बीमार लोग सेहत याब हुए हैं। आपने क्या करना है, 1.5 लीटर पानी की बोतल ले लेनी है और सरसों के ऑयल की छोटी सी बोतल, और आपने क्या करना है 41 मरतबा आपने सूरत फलक पढ़नी है और 41 मरतबा सूरत नास पढ़नी है और 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर और अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के पानी पर और तेल पर दम कर लेना है। और दम करने के बाद क्या करना है, पानी सुबह और शाम पीना है और छट्टे लगाने हैं जिधर आप पीते हैं, और सरसों का ऑयल का एक एक कतरा है वो कानों में डालकर सोना है अगर बीमार हैं, और आपने ऐसे ही छट्टे लगाने हैं। ये हल है, ठीक है जी। पानी सुबह शाम पीना है, छट्टे लगाना, हर रोज़ उस पर यही 41 मतलब पढ़ते रहना पानी पर और छट्टे लगाने रहना और अल्लाह के दुआ करनी, या अल्लाह मुझे शिफा दे, मेरे कारोबार में बरकत दे। और दूसरा क्या करना है, इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सदका है ये मौत के सिवा हर परेशानी का हल है। तो आपने क्या करना है, सदका आप ऐसे ले सकते हैं कि आप जो टोटा चावल होता है, चावलों का एक टोटा होता है, वो आप 1.25 kg ले लें, 1.25 kg आप बाजरा ले लें, वो दोनों मिक्स करके हाथ लगाएं और परिंदों को डाल दें। और फिर दूसरा, ये हर 4 दिन के बाद सदके देते रहें। और 4 दिन के बाद आपने क्या करना है, आपने गोश्त लेना, अगर साहिब हैसियत है अच्छा गोश्त लें, अगर आपकी माली हालात जो हैं वो कमज़ोर हैं तो फिर आप क्या करें, कोई भी जैसे वो गाय का सिरा होता है वो बहुत मुनासिब 300-400 रुपये के जी शायद या 200 रुपये हो, वो 1.25 kg ले लें, वो हाथ लगाएं, परिंदों को डाल दें। और तीसरा सदका आपने ऐसे करना है कि आपने आटे की जो गोलियां होती हैं, आटा 1.25 kg लेना है, 5 kg ले लें जितनी आपकी तौफीक है, गोलियां बनाएं, हाथ लगाएं और मछलियों को डाल दें, और 1.25 kg साथ चीनी भी, चुंटियों को डालें। हर 4 दिन बाद ये दोहराते रहना है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आटो की गोलियां बनानी हैं, वो हर 4 दिन बाद फेंकनी है। फिर उसके अलावा अगर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बाजरा वगैरह का सदका देना है, ऐसे आपने गोश्त का देना है। अगर आप हर 4 दिन के बाद नहीं दे सकते तो 1 वीक के बाद लाजमी दीजिएगा, ये आपने करना है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि ये वही आदमी बता सकता है जो जिसने इसका अमल किया हो, जिसने कलाम इलाही अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़ से किया हो, और आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर चिल्ला कशी की है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इजाज़त दे रहा है, आप कर सकते हैं। मैं अक्सर आपको वीडियो जो है आप देखते होंगे, मैं हिकमत की बताता हूँ, और अब मैं कई वीडियो आपको बताऊँगा रिश्तों की बंदिश जो है वो कैसे खुलती है, लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म होते हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, कुरान पाक के मुताबिक और सहाबा इकराम के और अहले बैत के मुताबिक, जैसे उनके फरमान है। कोई भी, क्योंकि मेरे और आपके
आपके प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदबख्त है वो इंसान जो दुनिया की खातर अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। मैं ऐसा कोई काम ना बताऊंगा ना करता हूं कि जिससे मैं दुनिया में दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी के लिए आखिरत बर्बाद मैं ना अपनी करूंगा ना आपकी अपने अल्फाजों से आपकी करूंगा। कि मेरी बातों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह शफा होगी, क्योंकि कुरान पाक और हदीस में शफा ही शफा है। और आपको मैं छोटी सी ये बताऊं, अगर आप मुझसे इसका हल करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, फ्री सबीलिल्लाह करवाना चाहते हैं, तो आप मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन पर आती होगी, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और उस पर यह है कि आपको मैंने एक हल बताया, तो मैं फ़कीर आदमी हूँ, तो मैं हज़ारों हल इसके अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। तकरीबन मेरे पीरो मुर्शिद के साथ 7-8 साल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शरीयत के पाबंद, बंगी, चरसियों से पाक, जैसे अल्लाह रसूल का फरमान है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, बादशाह हूँ, एक जर्नलिस्ट भी हूँ, इसलिए मैंने कोई मुर्शिद ऐसे तो चुनने नहीं थे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं जो पीछे सूफिया इकराम हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बरसगीर पाको हिंद में जिन्होंने दीन इस्लाम फैलाया। ऐसे ही सूफिया का मैं भी आशिक हूँ। बंगी चरसी जो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर, उनका हरगिज़ मैं नहीं मानता। तो बात मैं कर रहा हूँ, अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वॉइस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हकीम भी हूँ, मेरे बच्चों का वो रिज़्क है, ये मैं फ्री करूँगा। और सदक़े वगैरह ये मैंने बता दिए हैं। हाँ, ये होता है इससे हल ना हो तो मज़ीद मैं बता देता हूँ, ऐसे भी मैं सदक़े बता देता हूँ। आप ऐसे करें कि 5,000 3,000 ऐसे करें। किसी का कर्ज़दार है, उसका कर्ज़ दुकानदार परचून को दे दें। ऐसे है कोई कैदी बचा हुआ, उसको 10,000 है, साहिब सियद ये कर दें। तकरीबन यकीन जानिए कि लाखों लोग जो हैं इस कलाम इलाही से कारोबार की बंदिश जो है वो ख़त्म हो गई, और बीमार जो हैं वो शफा याब हो गए। मैं अक्सर आपको जो ये कलाम इलाही के वज़ाइफ है वो बताता रहूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बता वही सकता है जो आदमी अबूर हासिल हो। अल्लाह के करम से कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, आजिज़ी से। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, नमाज़ा भी नीती जाना है, ओए हज भी कीती जाना, तो लोगों का लहू भी पीती जाना। बुल्ले शाह नूं है तो दसो की कीती जाना है। बात यह है कि बात वही करूँगा जो अपनी है। वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ना, तो फुल्लां दा तू अतर बना ते अतर दा तू कढ़ दरिया, ते दरिया दे विच तू टूबियां ला, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं हो जानी, पहलों अपनी महम का। इसलिए आज ही और इनका सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा इलाही के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और आखिरत जन्नत है। काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और आखिरत जहन्नम है। मैंने और आपकी छोटी सी ज़िंदगी है, इंशाअल्लाह ताला आपका भाई वैसे ही अमल बता रहा है जिससे आपके कारोबार की बंदिश वगैरह ख़त्म हो जाए। आप ये होता है, अगर आपके नहीं हल हो रहा मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा, ऐसे करें, ऐसे सभी को कोशिश करूंगा जवाब देने को। अगर फिर भी कोई शायद मैं इतना टाइम ना दे सकूं तो माफ़ी दीजिएगा, लेकिन मैं जवाब देता रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट तो आप छोटा सा सिर्फ मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। ये हाल ही में एक ना शारजा के अंदर ना एक दोस्त है, उनका कारोबार है बर्तनों का। तकरीबन वो कह रहे 50 लाख रुपए मैंने लगाया कारोबार ना, यकीन जानिए वो कह रहे मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं टिकट लेकर 2 साल हो गए पाकिस्तान आऊँ। तो अच्छा, जिन ये इधर एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, तो उनके वो बहनोई हैं, तो आपको पता सहाफ़ी वो है भी बड़े अच्छे हैं, तो उनके हैं। तो उनको मैंने यकीन जानिए कि यही हल बताया है। तो हल मैंने क्या कि 41 दिन करते रहे, यकीन जानिए 7वें दिन ही उनका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो वीडियो कर रहा हूँ तहज्जुद के टाइम कर रहा हूँ, और किबले की तरफ ही मेरा चेहरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बता रहा हूँ, ये कलाम इलाही जो अमानत है वैसे बता रहा हूँ। तो उनका कारोबार जो बेहतर हो गया, और बंदिश भी जो थी ख़त्म होनी शुरू हो गई। मैं क्या खुद ही कर लो, कहने आपने करना, मैं क्या आप करें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये है कि उनका ऐसा एक नहीं है, हज़ारों हैं कि जिनके हुए हैं। और जिन्नात जो हैं, किसी को जिन्नात तंग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने लाखों जिन्नात जो हैं अल्लाह रब्बुल कलाम इलाही से निकालें। कई लोग कहते हैं कि काले इल्म का काले इल्म से हल होगा, ये जहलियत है। काला इल्म करने और करवाने वाला तो काफिर होता है। आप मुसलमान हो गए कैसे कह सकते, जिसको अबूर हासिल होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दरियाओं के किनारे में चिल्ले किए हैं कलाम इलाही के परहेज़ से, सुन्नत के मुताबिक चिल्ले कशे। सुन्नत का मतलब कलाम इलाही पढ़ी, सुन्नत का नमाज सब कुछ, दरिया के किनारे, कब्रस्तानों में, मस्जिद में, मस्जिद की छत पे, मदरसों के अंदर, अपने घर की छत पर चिल्ले कशी की है। और ज़बान शफा अल्लाह ने देनी है, आप पढ़ेंगे तो शफा होगी। मगर अब अगर ये होता है, आप देखने का हाफ़िज़ कुरान है, उसकी ज़ुबान में कितना असर है, एक आलम है, कितना असर है, आलम बाअमल की बात कर रहा हूँ। ऐसे जो होता है ना कलाम इलाही पढ़ना, उसकी ज़ुबान में अल्लाह असर डाल देता है। तो इसलिए आप अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं मुझसे भी करवा सकते हैं। कोशिश आप करें कि लोगों के सहारे लेने छोड़ दें, मेरा सहारा या किसी का आप खुद ही करें, ये करें।
अल्लाह ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपको सूरत कौसर का बता दूंगा, नहीं पड़ेगा तो मैं आपको सूरत फातिहा का भी बता दूंगा। तो इसलिए ये लाजमी करें, ठीक है जी। मैं हकीम भी हूँ, अगर आप मुझसे मर्दाना कमज़ोरी, सेक्सुअल स्टेमिना, बे औलादी और स्पर्म की कमी का इलाज करवाना चाहते हैं तो वो भी स्टिकर ऊपर आ रहा होगा, आप मुझसे ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार से डर के आपके भाई ने इस दौर के अंदर जो नफ्सा नफसी का दौर है और शदीद लोग माली तौर पर जो हैं आए एक दूसरे से उलझ रहे हैं, मैं भी इंसान हूँ, गुनाहगार, गलतियों को पुतना, आपके भाई ने परवरदिगार से डर के, अपनी आखिरत से डर के किसी भी मेडिसिन के अंदर स्टीरॉयड या कोई साइड इफ़ेक्ट वाली हरगिज़ कोई चीज़ नहीं डाली हुई। मैं अपने परवरदिगार को रिज़्क़ जो है वो भी सुन्नत है, कमाना सुन्नत है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और कलाम इलाही भी बता रहा हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता जिससे रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जो दुनिया खतरा अपनी आखिरत बर्बाद। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जैसा वो अपने लिए सोचता है, दूसरे भाई के लिए भी वैसे ही सोचता और अमल करता है। मैं नेक्स्ट भी कोशिश करूँगा कि ये तो एक अमल है ना, मज़ीद जादू टूने के तोड़, ये 1 नंबर नुस्खा, 2 नंबर, 3 नंबर मैं बताता रहूँ। और साथ जो कारोबार की बंदिश के अलावा रिश्तों की बंदिश है, लड़ाई झगड़े हैं, रूहानी तौर पे जो मसाइल हैं वो भी बताता रहूँ, कोशिश करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप जिधर भी बैठे रहें, मैं और आप मुसलमान हैं, मेरे लिए दुनिया और आखिरत की दुआ कीजिएगा। आपके और मेरे वालिदैन पर भी रहमत हो, पूरी कायनात के मुसलमानों पर रहमत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना और अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।